भगवते वासुदेवाय। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नॉलेज पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको गरुड़ के जन्म की कथा सुनाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 वनिता और कद्रू थी। ये दोनों बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रू ने 1000 सर्प पुत्र के रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रू के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए। दोनों बहनों में शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दास्ता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने तो जन्म ले लिया, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपकव था, जिसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला पुत्र आपको इस श्राप से मुक्त ना करवा सका, तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से वनिता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई। अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दास्तव से मुक्ति के लिए एक शर्त पूछी। सर्पों ने वनिता की दास्ता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्गलोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा रख रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल मुख में ले पहले चरण की आग बुझा दी। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उसका कुछ न बिगाड़ सका, और सांपों को अपने पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह में अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते में तभी भगवान विष्णु जी प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दे दिया कि वह आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला। भगवान ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन के रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रख कर कहा कि यह रहा अमृत कलश। मैंने इसे यहाँ लाने का वादा पूरा किया और यह अब आपका हुआ, लेकिन इसे पीने के पहले आप स्नान कर लें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने के लिए गए, तभी अचानक भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश को वापस ले आए। लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला, और इस प्रकार गरुड़ ने अपनी माता को दास्ता मुक्त करवा दिया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और अनोखी जानकारी पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।